वो शख्स जो अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ने वालों की आवाज़ बना, जिसने क्रिश्चियन लिटरेचर, क्रिश्चियन कल्चर, क्रिश्चियन फेस्टिवल्स, क्रिश्चियन ट्रेडिशंस, नॉर्म्स और वैल्यूज़ को प्रमोट किया, क्रिश्चियन कम्युनिटी की आवाज़ बना और उनके लिए न जाने एक ऐसी अनोखी किताब लिखी जिसमें आदम और हवा का किस्सा अपने हरूफ और अपने एक अनोखे स्टाइल में लिखा। वो कोई नहीं, नन अदर देन जॉन मिल्टन। वैसे तो ये राइटर बचपन से ब्लाइंड नहीं थे, लेकिन जब ये नाबीना हुए फिर इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जो किताब कम क्रिश्चियन लिटरेचर की एक एपिक बुक है, जिसको आज भी हर पैदा होने वाला क्रिश्चियन से लेकर मरने तक वो उसको अपनी एक फादर बुक समझते हैं। जॉन मिल्टन, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिन पे आज मैं रोशनी डालूंगा। बाय बर्थ नाबीना नहीं थे, लेकिन नाबीना लोगों के लिए आवाज़ उठाई, उनका सहारा बने, उनकी आवाज़ को आगे लेकर चले। आदम और हवा की स्टोरी अपने अनोखे स्टाइल से नए तरीके से लिखी, दुनिया के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखा, क्रिश्चियन कम्युनिटी को बताया कि आखिर किस तरीके से आदम और हवा को जन्नत से निकाला गया। लेकिन क्या मिल्टन ने जो लिखा वाकई सच था? इस पर डिबेट की जा सकती है, लेकिन मिल्टन ने जो लिखा वो खूब लिखा। पैराडाइज लॉस्ट 12 किताबों पे मुश्तमिल एक मजमुआ है। पैराडाइज लॉस्ट के साथ साथ उनकी एक बुक सीरीज ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी बेहतरीन तरीके से दुनिया में पढ़ी जाती है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस उन्होंने तब लिखी जब वह मुश्किलों में से गुजर रहे थे। When he was in his difficult times, उन्होंने अपने नाबीनापन पे एक किताब लिखी। इस मजमूए में उन्होंने तज़किरा किया कि वो किस तरीके से ब्लाइंड हुए, किस तरीके से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो अपने आप को आज कहाँ देखते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मिल्टन ने बताया कि वो ब्लाइंड नहीं थे तो वो कितने खुश थे, लेकिन जब वो नाबीना हुए तो उन्हें पता चला कि ज़िंदगी का एक दूसरा रूप भी है, ज़िंदगी की एक दूसरी हकीकत भी है, जिसको जानकर जीना चाहिए। ये बुक और ये सीरीज़ अनोखी है, लेकिन सबसे बड़ी जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो है पैराडाइज लॉस्ट। ये हर वॉल्यूम अलग कहानी है। पहले वॉल्यूम में आदम और ईव का स्टार्टिंग बताया जाता है, अल्लाह ताला ने किस तरीके से आदम और हवा को क्रिएट किया। सेकेंड वॉल्यूम में मिल्टन ने बताया कि सैटन यानी शैतान ने किस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस किया और किस तरीके से आदम और हवा को निकलवाया। अब इसी वॉल्यूम में मिल्टन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए बताते हैं कि फीमेल का कसूर था। इस पर भी डिबेट हो सकती है, क्या फीमेल यानी बीबी हवा का, हज़रत हवा का कसूर था इसमें ज़्यादा या नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मिल्टन बीबी हवा का ज़्यादा कसूर था आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाने के लिए। मिल्टन सैटन का साथ देते दिखाई देते हैं। क्या मिल्टन को कंसिडर किया जाता है बर्थ ब्लाइंड में, और क्या वो जो स्टोरी ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखते हैं उसको जस्टिफाई किया जा सकता है उस इंसान की स्टोरी के साथ जो बाय बर्थ ब्लाइंड है? तो नहीं, क्योंकि एक इंसान जो बाद में ब्लाइंड होता है उसमें फ़र्क है और एक इंसान जो बाय बर्थ होता है उसमें फ़र्क है। लेकिन जो उनकी सीरीज़ है पैराडाइज लॉस्ट, वो अपनी मिसाल आप है। हर वॉल्यूम में उनके कंट्रीब्यूशन और ट्रेडमार्क बोलता दिखाई देता है, इन्फ्लुएंस करता दिखाई देता है। चौथे वॉल्यूम में मिल्टन ने
डिटेल एक्सप्लेनेशन दी कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने आदम और हवा को पैराडाइज से निकाल दिया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अगली किताबों में बताते दिखाई देते हैं कि किस तरीके से शैतान इन्फ्लुएंस नहीं था और बीबी हवा का ज़्यादा रोल था। लेकिन मिल्टन जब इस फेस यानी ब्लाइंडनेस से गुजर रहे थे, जब उनको बाय बर्थ तो ब्लाइंडनेस नहीं थी, जब वो इंसिडेंट हुआ ब्लाइंड हो गए और जब उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई, तो वो ये जो बुक्स लिख रहे थे अपनी डॉटर के साथ लिखते थे, अपनी डॉटर को लिखवाते थे सारी राइटिंग्स, उनकी डॉटर लिखती थी, उनकी अक्सर बहस मुबासा भी होता। लेकिन फिर भी पैराडाइज लॉस्ट आज क्रिश्चियन लिटरेचर की बेस्ट सेलिंग और बेस्ट बुक है। इट्स नॉट अ बुक, इट्स एपिक। एपिक उसको कहते हैं जिसमें कल्चर, फेस्टिवल, नॉर्म, वैल्यू सब कुछ डिफाइन हो। तो ये जो एपिक लिखी मिल्टन ने, ये अपनी बेटी के साथ मिलके लिखी। अपनी बेटी को वो लिखवाते जाते थे और वो लिखती जाती थी, और वो फिर दुनिया की बेहतरीन किताबों में से एक किताब बनी। लेकिन आज भी जब मिल्टन की बात की जाती है तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि क्या मिल्टन ने जो कहानी लिखी अपनी पैराडाइज लॉस्ट में, क्या वो हकीकत में मबनी थी? बहुत सी किताबें कहती हैं हाँ, और बहुत सी किताबें कहती हैं नहीं। आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनकी किताबों को सही तरीके से पढ़िए, समझिए और फिर अपना ऑब्जर्वेशन दीजिए कि क्या मिल्टन की लिखी हुई किताबें रिलीजियस नॉर्म्स को डिस्कस करती जो दिखाई देती हैं, क्या वो रिलीजियस नॉर्म्स को सही तरीके से डिस्कस कर भी रही हैं, या फिर ये उनकी तरफ से आइडियाज़ हैं जो उन्होंने जनरेट किए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात और वीडियो अच्छी लगी होगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।